Hello everyone, welcome to eLearn Space. Today's topic is math module, means math functions कि पाइथन में हम मैथ के फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम टर्म समझते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, ये एक लाइब्रेरी का पार्ट होता है। लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ मॉड्यूल, यानी कि जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स मेरे एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल या कॉलेज की एक लाइब्रेरी होती है हमारी, वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। वैसे ही पाइथन में लाइब्रेरी का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल हैं। और मॉड्यूल का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस वेरिएबल क्लासेस, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना मॉड्यूल बोलते हैं। पाइथन में अराउंड 500 लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब कि इतनी 500 लाइब्रेरीज है, उसके अंदर कितने सारे हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। पाइथन की फंक्शनिंग इसलिए ही इजी हो जाती है, पाइथन की प्रोग्रामिंग हमारी इसलिए ही इजी हो जाती है क्योंकि उसमें इतने सारी हमारी लाइब्रेरीज होती हैं। मॉड्यूल क्या होता है, हमारा एक लो लेवल का कंपोनेंट होता है, और जो लाइब्रेरी है वो हमारा एक हाई लेवल का कंपोनेंट होता है। तो अब हम समझते हैं कि मैथ मॉड्यूल क्या होता है। हमेशा इतना ध्यान रखना कि जो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है वो किसी भी प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं होता है, हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना इंपोर्ट, देन हम अपने मॉड्यूल का नेम लिखते हैं जो भी मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। मुझे कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है, अपना मैथ करवाना है। इसके बाद मैं अपना मैथ का फंक्शन यूज कर सकती हूँ। उसको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नेम, क्योंकि कोई भी फंक्शन मॉड्यूल नेम के साथ ही कॉल हो सकता है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी और इसे सेव करेंगे। अब हम सेव हम कहीं भी कर सकते हैं। मेन होता है जो भी हम यहाँ पे एक्सटेंशन देते हैं, पाइथन के लिए एक्सटेंशन होती है .py, तो हम यहाँ पे .py एक्सटेंशन ही अपनी यूज करते हैं। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो इसने हमें क्या दे दिया, 4.0। हमेशा याद रखना जो इसमें आंसर आता है स्क्वायर रूट का, वो हमेशा आता है फ्लोट में। अब एक और फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, पाई का फंक्शन। आप सबको पता ही होगा पाई क्या होता है हमारा। तो ये अब उसकी भी हमने यहाँ पे क्या नहीं यूज करा, मैथ डॉट यूज नहीं करा, तो इसलिए एरर आया हमारा। तो हमने यहाँ पे यूज किया मैथ डॉट पी। अब हम इसे रन करेंगे तो इसने हमें आंसर दे दिया। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। अच्छा, अब हम अपने मॉड्यूल को ना रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब कि मैं जो मैथ मॉड्यूल है उसको कोई और नाम दे देती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं एलियासिंग। एलियासिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी मॉड्यूल को कोई और नाम देना, किसी को भी कोई और नाम देना, उसे हम क्या बोलते हैं, एलियासिंग बोलते हैं। अब इसमें हम एलियासिंग कैसे देते हैं, एज और फिर सॉरी अपने जो भी मॉड्यूल एलियस का नेम देना है वो दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एम। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी ओरिजिनल नेम है मॉड्यूल का वो मैं अब यूज नहीं कर सकती हूँ। ओरिजिनल नेम क्या था मेरे मॉड्यूल का, मैथ था ओरिजिनल नेम मॉड्यूल का, तो अब मैं यहाँ पे मैथ यूज नहीं कर सकती। अगर मैं अब मैथ यूज करूंगी तो ये क्या दे देगा, मुझे एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड। अब अगर किसी का भी हम नेम चेंज कर देंगे तो वो नेम तो मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट थी सीमा, उसने अपना नेम चेंज करवा के कर दिया रीना, तो अब क्या होगा, क्या उसका अटेंडेंस शीट में या उसका रजिस्ट्रेशन में नाम सीमा लिखा जाएगा, नहीं, रीना लिखा जाएगा। तो सीमा नाम की कोई भी लड़की अब वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वैसे यहाँ पे भी हमने क्या किया, मैथ मॉड्यूल का नेम चेंज करके क्या कर दिया, एम कर दिया। तो अब इस मॉड्यूल का नेम क्या हो गया मेरा, एम। तो हम यहाँ पे एलियस नेम ही यूज करेंगे, तो अब मेरा आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब बात ये आती है कि मुझे क्या करना है, अब ये सब यूज नहीं करना। अब मैं क्या चाहती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस ही मुझे यूज करने हैं। तो कुछ अगर मुझे पर्टिकुलर फंक्शंस ही यूज करने हैं तो हम सिर्फ उन्हीं को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किया, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट।
यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैथ मॉड्यूल में से अपना एक ही फंक्शन कॉल करवा रही हूँ, वो है मेरा स्क्वायर रूट। तो अब मैं यहाँ पे अगर अपना स्क्वायर रूट प्रिंट करवाऊंगी, तो अब ये मुझे क्या दे देगा, स्क्वायर रूट दे देगा। अब मैं अगर कोई और फंक्शन अपना यूज करना चाहूं, जैसे कि मुझे पाई की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैंने यहाँ लिखा द वैल्यू ऑफ पाई इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी। तो क्या ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। इसने क्या बोला, पाई इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। जब मैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो एक्सेप्ट दैट फंक्शन, मैं किसी भी और फंक्शन को उस मॉड्यूल में से कॉल करूंगी तो वो कॉल नहीं होगा, वो बोलेगा वो तो यहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा के बाद में एक और अपना फंक्शन कॉल कर लूंगी। तो अब इससे क्या होगा, वो उसका भी आउटपुट दे देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जितने भी यहाँ पे अपने फंक्शंस लिखूंगी सिर्फ वही कॉल होंगे। अब बात इस चीज की आती है कि इसका तो मतलब यही हुआ कि मुझे तो अपने याद रखने पड़ेंगे कि मुझे कौन कौन सा फंक्शन यूज करना है। बट अगर हम बात करें, हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो क्या उसमें हमें याद रहेगा, नहीं रहता। तो इसलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार एस्ट्रिक यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ये इसे डायनामिक बना देता है, मतलब कि मैथ मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस होंगे ये सबको कॉल कर लेगा। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो अब ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर कोई और भी लिख दूं, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे पावर का 2 की पावर 3 करवा दी। यहाँ पे मैंने 2 की पावर 3 क्या होती है मेरी, 8 होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया मेरा, 8 आ गया आंसर। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। बट इतना ध्यान रखना कि हमें अवॉइड करना चाहिए स्टार यूज करना, यानी कि एस्ट्रिक हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम को ये डाउन कर देता है। तो अगर मुझे अपनी रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम डाउन नहीं करनी है तो हम क्या करते हैं, स्टार का यूज नहीं करते, हम सिंपली इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल यूज कर लेते हैं, या फिर उसको कोई भी हम अपना एलियास नेम दे देते हैं। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। काफी सारे फंक्शन होते हैं हमारे मैथ के, जैसे कि जीसीडी, साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक, फैक्टोरियल हो गया, फ्लोर हो गया, सील हो गया, काफी सारे होते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस का क्या मतलब होता है, ऐसे फंक्शंस जिसमें मुझे कोई वैल्यू नहीं लिखनी पड़ती है। जैसे पाई हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, इसके साथ मैंने कोई और वैल्यू तो कॉल नहीं करी, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ऐसे ही ई, इन्फिनिटी, यानी कि इन्फ, नैन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे मैथ मॉड्यूल में जो कांस्टेंट होते हैं। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं, मुझे क्या करवाना है, एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करवाना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा r इक्वल्स इंट। आई होप अब आपको पता होगा कि हम इंट और इनपुट का यूज कब करते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि इंट का यूज क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और इनपुट का भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको पहले जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगी। अब यहाँ पे हमने लिखा अपना एंटर रेडियस। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा अपना पाई, फिर आर यानी कि रेडियस, आप कोई भी अपना वेरिएबल नेम दे सकते हैं। अब स्क्वायर कैसे देंगे हम, डबल स्टार यानी कि रिपीटिशन ऑपरेटर से। रिपीटिशन ऑपरेटर भी मैंने अपने पहले की वीडियोस में समझाया हुआ है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे अपना प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया। अब मैं इसे रन करूंगी, यहाँ पे एरिया उसने मुझसे पूछा रेडियस डालो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 4। अब यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब क्या हो गया
ये तो फिक्स हो गया कि ये इंटीजर ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगी, इवैल। इससे क्या होगा कि मैं अपना फ्लोट नंबर भी यहाँ पे दे सकती हूँ। तो मैं अब इसे रन करते हैं। अब मैंने यहाँ दे दिया 3.2, तो अब ये क्या दे देगा, आंसर दे देगा तब भी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैथ मॉड्यूल का हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।